हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। एक घर में सत्यवीर अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था, जिसमें उसकी पत्नी पूनम और 12 साल की बेटी निक्की रहते थे। पूनम को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक होता है। घर में एक सीमा नाम की औरत भी रहती थी जो उसके घर के काम किया करती थी। सीमा अक्सर चीजें यहाँ वहाँ रखकर भूल जाती थी और बहुत धीरे धीरे काम किया करती थी। वो बहुत उदास रहती थी और बहुत कम बात किया करती थी। ऐसा लगता था कि मानो उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। वो हमेशा अपना कमरा बंद करके उसमें वक्त बिताया करती थी। उसकी इन आदतों की वजह से पूनम उससे थोड़ी परेशान होने लगी थी। एक दिन जब सीमा किचन में बर्तन धो रही होती है तो उससे कांच का एक गिलास टूटकर गिर जाता है। पूनम भागकर अंदर आती है। ये क्या किया तूने? मैंने आज ही नया गिलास का सेट निकाला था और तूने आज ही इसे तोड़कर इसका मूर्त कर डाला। तेरा ध्यान कभी काम में नहीं होता। जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। ऐसे नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू अपना हिसाब कर और आज ही चली जा। माफ कर दो दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे नौकरी से मत निकालो। नहीं सीमा, मैं तुझे यहाँ और नहीं रख सकती। तू मुझे माफ कर और यहाँ से चली जा। सीमा बहुत रोती है और मिन्नतें करती है, पर वो सीमा की एक नहीं सुनती, उसे काम से निकाल देती है। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है और एक बड़े से डब्बे को खोलती है। उस डब्बे में एक गुड़िया रखी होती है। तभी सीमा गुड़िया को उस डब्बे से निकालती है और प्यार से सहलाती है और कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, पर तुझे यहीं रहना पड़ेगा। अपना ध्यान रखना और जैसा मैंने तुझे बताया वैसा ही करना। सीमा गुड़िया लेकर निक्की के रूम में जाती है। निक्की बेटा, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाई हूँ। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। पर आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर आप मेरे लिए क्यों लाई हो? तुम्हारी मम्मी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, इसलिए मैं तुम्हें ये डॉल देकर जा रही हूँ। ऐसा क्यों किया मेरी मम्मी ने सीमा आंटी? निक्की बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने जो तुम्हें ये डॉल दी है ये कोई मामूली डॉल नहीं है। इसका नाम चंचल है। ये बहुत खास डॉल है। ये तुमसे बातें भी कर सकती है। तुम इसका ख्याल रखना और ये भी तुम्हारा ध्यान रखेगी। और इसे कभी अकेला मत छोड़ना और ना कभी इसे गुस्सा दिखाना, और इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी सीमा आंटी। सीमा अपना सारा सामान लेकर घर से जाने लगती है और जाते जाते एक बार पूनम से मिलने जाती है। मैं जा रही हूँ दीदी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा सीमा, तुम्हें ऐसे काम से निकाल कर। मुझे लगता है तुम्हें अपने परिवार के साथ रहने की जरूरत है। तुम यहाँ बहुत उदास रहती थी, इसलिए तुम ठीक से काम भी नहीं कर पाती थी। मुझे तुम्हारे जाने का बहुत अफसोस है। अफसोस तो आपको होगा। ये कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। पूनम को सीमा की ये बात सुनकर अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद पूनम निक्की के कमरे में जाती है। निक्की अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है। ये डॉल तुमको किसने दी? इसका नाम चंचल है। ये मुझे सीमा आंटी ने दी है मम्मा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी से कोई भी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। सॉरी मम्मी, पर देखो ना मेरी डॉल कितनी सुंदर है। इतनी भी कुछ खास नहीं है। ऐसा मत बोलो मम्मा, डॉल को गुस्सा आ जाएगा। पूनम डॉल को देखती है और कमरे से बाहर आ जाती है। तभी शाम को सत्यवीर घर आ जाता है। कैसा रहा आज का दिन? जी, मैंने आज सीमा को काम से निकाल दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं भी क्या करती, वो काम अच्छे से नहीं कर रही थी। चलो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और मुझे बताओ कि हमारी नन्ही गुड़िया कहाँ गायब है। आज वो अपनी नई डॉल के साथ खेल रही है। उसे वो डॉल सीमा देकर गई थी, पर पता नहीं मुझे वो डॉल बहुत अजीब सी लगती है। पूनम को रात को प्यास लगती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में चली जाती है। तभी वो किचन को देखकर हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि चारों ओर आटा बिखरा हुआ होता है और उसमें छोटे छोटे पैरों के निशान मंडे हुए होते हैं। तभी उसके पीछे से एक परछाई गुजरती है। वो ये देखकर डर जाती है और निक्की के कमरे में चली जाती है, ये देखने के लिए कि ये कोई निक्की की शरारत तो नहीं,
पर निक्की तो आराम से अपने बिस्तर पर सो रही होती है। अगले दिन सुबह सत्यवीर, पूनम और निक्की नाश्ता कर रहे होते हैं। एक बात बताओ निक्की, कल रात तुम किचन में आई थी क्या? नहीं मम्मा, वो मैं नहीं थी, वो चंचल थी। उसे अकेले घूमना पसंद है ना। ओहो, छोड़ो ये बेकार की बातें, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। क्या चंचल भी हमारे साथ चल सकती है क्या पापा? नहीं बेटा, उसे हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार घूमने चला जाता है, तभी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी जाके सीधा पेड़ में जा लगती है। देखो पापा, आप लोग चंचल को नहीं लाए ना, तभी आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। वो गुस्सा हो गई है। अगर आप उसे यहाँ लाते तो ऐसा कुछ नहीं होता पापा। चुप करो निक्की, ये फालतू बात करने का टाइम नहीं है। हर वक्त चंचल चंचल, किसी दिन फेंक दूंगी उस चंचल को मैं। ऐसा मत बोलो मम्मी, वरना चंचल गुस्सा हो जाएगी। तभी सारे लोग घर को आ जाते हैं। निक्की अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और सत्यवीर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। पर पूनम को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो पेंटिंग करने लग जाती है। तभी उसका ब्रश टूट जाता है, इसलिए वो अपना ब्रश लाने के लिए चली जाती है। जब वो आती है तो देखती है उसकी सारी पेंटिंग खराब हो रही होती है, इसलिए वो निक्की के कमरे के पास जाती है। तभी उसे कमरे में से दो लोगों के बोलने की आवाज आ रही होती है। तो पूनम दरवाजा खोलती है, डोल और निक्की को देखती है। तुम किससे बात कर रही थी निक्की बेटा? मैं तो चंचल से बात कर रही थी मम्मा। क्या, चंचल से? वो तुमसे कैसे बात कर सकती है? हाँ मम्मा, चंचल मुझसे बात करती है। बेटा, अगर तुमने ये फालतू बात करना नहीं छोड़ा तो अच्छी बात नहीं होगी। पर मम्मा, मैं सच बोल रही हूँ। निक्की की ये सारी बातें सुनकर पूनम अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन नई काम वाली आती है। वो घर का सारा काम करने लगती है। तभी वो डोल को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगती है और वो कमरे से बाहर आ जाती है। तभी डोल उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो डर जाती है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है पर उसकी आवाज बंद हो जाती है। डोल उसको धक्का देकर गिरा देती है। तभी काम वाली बाई को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो बार बार डोल की तरफ उंगलियां कर रही होती है। ये सब देखकर पूनम घर आ जाती है और सत्यवीर से बोलती है। तभी सत्यवीर पूनम को नॉर्मल बातें कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पूनम वॉशरूम में जाती है, तभी वहाँ पर वो डोल अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर सत्यवीर भी आ जाता है। ये सब देखकर वो दोनों भागने लगते हैं, पर डोल उनको गिरा देती है। तभी उनकी चीखने की आवाज सुनकर निक्की भी वहाँ आ जाती है। चंचल, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, फिर तुम मेरी मम्मी पापा को क्यों मारना चाहती हो? तभी डोल अपनी सारी कहानी बताती है। निक्की, जब तुम पैदा होने वाली थी तो तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को लेकर जा रहे थे। तभी तुम्हारे पापा ने मुझ पर कार चला दी और मैं मर गई। मेरी माँ सीमा वहाँ रोती रह गई, पर तुम्हारे पापा एक सेकंड भी नहीं रुके। इसलिए मेरी मम्मी ने बदला लेने के लिए मेरी आत्मा को डोल में डाल दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा को मैं मार दूंगी। चंचल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर डोल सत्यवीर की एक बात नहीं सुनती और पूनम को उठा उठाकर मारने लगती है। तभी निक्की किचन से तेल लाकर डोल पर छिड़क देती है और उसे जला देती है। तभी डोल वहां पर जलकर खत्म हो जाती है। उसके अगले दिन सत्यवीर पूनम सीमा के घर जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और उसे काम पर वापस रख लेते हैं। उसके बाद वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।